सुर्खियों में रहना वो इस तरह का बयान दे सकते हैं। अगर कानून का उल्लंघन करेगा, शराबबंदी कानून का की आप बात कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी। दोनों सदनों में एक भी वोट जो है पूर्ण शराबबंदी के विरुद्ध नहीं पड़ा। आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने भी शराबबंदी के पक्ष में वोट दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बावजूद शराब तस्कर आए दिन अलग अलग तरीके से अपने नए नए तरीकों से शराब की तस्करी करते नजर आते हैं। लेकिन अब नए साल की तैयारी में पुलिस प्रशासन जुट गई है। आपको बता दें कि आज बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा है कि शराबबंदी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और साथ ही ये विभाग भी अलर्ट मोड पर है। नए साल में किसी भी तरह की कोई शराब की तस्करी ना हो, इसको लेकर लगातार मामले की छानबीन की जा रही है। जहां तहां छापेमारी की जा रही है, खासकर बॉर्डर एरिया पर छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार ये कहते नजर आते हैं कि शराबबंदी जो बिहार में हुई है वो उसे खत्म कर देनी चाहिए। यानी कि बिहार में अब जो है वो शराबबंदी पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए और शराब लागू होनी चाहिए। वहीं इस सवाल को जब मंत्री सुनील कुमार के सामने मीडिया कर्मियों ने रखा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब वो साथ में थे, यानी कि जब वो महागठबंधन के साथ थे, तब वो लगातार इस बात का समर्थन करते थे और उन्होंने भी शराबबंदी में अपना समर्थन दिया था। लेकिन जैसे ही वो एनडीए के साथ गए और महागठबंधन सरकार से अलग हुए, वैसे ही उनका तेवर बदल गया। मौके पर मंत्री सुनील कुमार ने और क्या कुछ कहा है, आप सुने। इसके बारे में हम लोग सचेत हैं और हम लोग का विभागीय पत्र भी निकला है कि हम लोग खास करके अभी जो क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया उस वक्त भी हमारी जो टीमें थीं एंटी लिकर टास्क फोर्स की, इसमें एक्साइज के लोग भी हैं और पुलिस के लोग भी हैं, अलर्ट थे सभी जगह पर। और जो नया साल का जश्न मनाया जाएगा कई जगहों पर, उस संदर्भ में भी हम लोग अलर्ट हैं विभिन्न जगहों पर। खास करके आपने जैसा कहा कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर हम लोग अलर्ट हैं, तो हर एक जगह हम लोग की सर्च इत्यादि आज सूचना के आधार पर हो रही है। नए साल में पीते हुए या पीकर पकड़े गए तो किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या कठोर कार्रवाई? देखिए, कानून तो स्पष्ट है कि अगर पहली बार कोई पीते हुए पकड़े गए तो उनको बेल मिलेगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार कोई पीते हुए पकड़े गए तो उनको जेल होगी। और जो अगर किसी के पास अवैध शराब या किसी तरह का ड्रग्स इत्यादि मिलता है तो उनकी गिरफ्तारी होती है नॉन बेलेबल सेक्शन में और उनको न्यायिक हिरासत में साबित किया जाता है। सेहत के लिए शराब जरूरी है, जीतन राम मांझी बोले। गुजरात की तौर पर बिहार में भी शराबबंदी और यही बात आप सुधाकर सिंह भी दोहरा रहे हैं। देखिए, जिनको सुर्खियों में रहना वो इस तरह का बयान दे सकते हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करेगा, शराबबंदी कानून का की आप बात कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी। तो इस तरह का बयानबाजी करना तो सभी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो उन्होंने इसके पक्ष में बयान दिया था और पक्ष में वोट दिया था असेंबली में। दोनों सदनों में एक भी वोट जो है पूर्ण शराबबंदी के विरुद्ध नहीं पड़ा और आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने भी शराबबंदी के पक्ष में वोट दिया था। सुधाकर सिंह भी कह रहे हैं कि शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। तो देखिए, इस तरह का अनर्गल बयान देना उनके लिए हो सकता है लोग बोलें, लेकिन ये सच्चाई है कि हम लोग पुलिस विभाग, एक्साइज विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन समाज में कुछ लोग गलत होते हैं, ये भी सच है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत लोग गिरफ्तार नहीं होते। शराब के धंधे में जो लिप्त हैं या कारोबारी हैं या सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो वो लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और भविष्य में भी होंगी जो कानून का उल्लंघन करेंगे। शराबबंदी में आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने मांझी के बयान का समर्थन किया है, आपके सहयोगी दल समर्थन कर रहे हैं। वो उनका निजी बयान हो सकता है, स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, लेकिन कानून तो यही है कि पूर्ण शराबबंदी है और जो भी उसका उल्लंघन करेगा, कोई भी स्टेटस हो उसका, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। स्वतंत्र हैं, हमने जैसे कहा कि अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर पूर्ण शराबबंदी नशाबंदी है और रहेगा। उसी पर तो सवाल खड़ा करेंगे। नशाबंदी नहीं है। धन्यवाद। तो शराबबंदी वाले बिहार में कहीं नए साल में शराब की तस्करी ना हो, इसको लेकर प्रशासन के साथ साथ मद निषेध विभाग भी पूरे अलर्ट मोड पर है। आपने सुना कि किस तरह से मंत्री सुनील कुमार ने साफ तौर पर बताया है कि जगह जगह छापेमारी की जा रही है और खास करके बॉर्डर एरियाज में छापेमारी की जा रही है, ताकि नए साल में जो शराब तस्कर हैं उनके मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। इस वक्त के खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे तथ्य भारत। नमस्कार।